जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि डेली हम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसी तरीके से आज भी हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2021 में जो भी एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि हिंदी में जो नो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी नो टॉपिक से आपके हिंदी में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और यदि नो टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही जल्द अब आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास समय भी कम रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक हिंदी ऐसा विषय है जिसे कम समय में तैयार करके पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, और यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए और मेरिट में नाम लाने के लिए। अगर बात करें साउथ एरिया की, तो साउथ एरिया में ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। अगर मध्य भारत की बात करें, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, एमपी में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, यूपी में, फिर बिहार में, फिर कोलकाता हुआ, ये क्या हुआ, पश्चिम बंगाल एरिया, ये 4-5 स्टेट जो है बहुत ज्यादा कट ऑफ लेके जाते हुए, उत्तराखंड हुआ। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है कि मेरे जो राय है सबसे ज्यादा कि हिंदी में 40 में से 40 पूरे लाना है, हमारा टारगेट है। तो बस आप प्रीवियस ईयर वीडियो को देखते चले, और प्रैक्टिस सेट भी अब जल्दी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, उस पर काम हो चुका है। मतलब कि बहुत जल्द आपको उसकी क्लास 1-2 दिन में मिल जाएगी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, अशुद्ध वर्तनी तो सभी को पता है। जैसे आप देखोगे तो आपको पता है कि आशीर्वाद में कभी भी क्या होता है, रा की रेप ऊपर लगी होती है। क्या लगी होती है? रा की रेप ऊपर लगी होती है। तो आशीर्वाद सही किस प्रकार से लिखाएगा? तो देखिए, आशीर्वाद सही लिखाता है आशीर्वाद। इस तरीके से आशीर्वाद लिखाता है, नोट कर लेना। क्यों? 4 बार से ज्यादा क्वेश्चन आया है मात्र 2021 में आशीर्वाद से संबंधित सही वर्तनी और त्रुटि वाले में। तो इसे नोट कर लेना है। ठीक है, आशीर्वाद से संबंधित क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जैसे कि इसमें बताना है कालातीत। देखिए, कालातीत, अतीत का मतलब तो सभी को पता है क्या होता है, पहले का। ठीक है, अतीत का मतलब क्या होता है, जो पहले बीत गया हो। ठीक है, अतीत का मतलब होता है जो पहले बीत गया हो, वही होता है अतीत का मतलब। तो यहाँ क्या कहा गया है, जिसका समय आएगा वो क्या हो जाएगा, आएगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है, जिसका समय आने वाला है वो भी भविष्य की बात हो रही है, जिसका समय चल रहा है वो वर्तमान की बात चल रही है। परंतु जिसका समय बीत गया हो वह क्या होगा, अतीत होता है, काल अतीत। क्या हो जाएगा, काल अतीत हो जाएगा। ठीक है, काल अतीत जब मिलेंगे जब काल और अतीत को, तो क्या हो जाएगा, काल अतीत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा काल अतीत। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। तो देखिए, सेंटेंस गलत होता है तो पढ़ने में हमारी भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कवियों को काव्य के करते, तो काव्य के करते ये कौन सा वर्ड हुआ? ठीक है, तो उसकी जगह हम बनाते हैं काव्य बनाते समय। तो कभी कभी भी काव्य नहीं बनाता है। ठीक है, कभी क्या करता है, काव्य नहीं बनाता है। कभी क्या बनाता है, तो कविता बनाता है। ठीक है, कभी कविताएं बनाता है। ठीक है, कभी क्या बनाता है, कविताएं बनाता है। तो एक ही ऑप्शन में था कि कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। तो एक ही में था कि कवि क्या बना सकता है, कविता बना सकता है। तो यहाँ आपको ऐसा डाउट बताए जाएंगे जो आपके ट्रिक के हिसाब से चलेगा और डायरेक्ट आप उसमें सही में से सही मार के आओगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे, महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है, मतलब कि यहाँ क्या होगा, चित्रकला को कोई व्यायाम करता है क्या, शरीर का व्यायाम होता है। ठीक है, चित्रकला का चिंतन करेगा नहीं, लेखन करेगा नहीं, लिखता है किसी चीज को तो लेखन होता है। प्रयास करेगा या अभ्यास करेगा, ये दो हो सकता है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, प्रयास लगाते, अभ्यास भी लगाते। तो इसी बात के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। डाउट ऑनली क्लियर है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आएंगे। महेश चित्रकला का क्या करता होगा, अभ्यास करा होगा। ठीक है, अभ्यास कर रहा है। अगर प्रयास कर रहा है तो ये भी सही होता, परंतु आपको यही तो देखना है कि क्या सही है। तो यहाँ क्या राइट आंसर होगा, अभ्यास होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें बताना है दिए गए जो वाक्य है उसमें त्रुटि क्या है। तो वहां घमासान का युद्ध हो रहा है, वहां घमासान का युद्ध हो रहा है, ऐसा कोई सुना है क्या? घमासान युद्ध हो रहा है, क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
वहां घमासान युद्ध हो रहा है। घमासान का मतलब बहुत जोरदार युद्ध हो रहा है। घमासान का मतलब क्या होता है, बहुत टक्कर का या जोरदार युद्ध हो रहा है। तो घमासान युद्ध हो रहा है यानी जोरदार युद्ध हो रहा है या टक्कर का युद्ध हो रहा है। ठीक है, टक्कर का होता तो सही है, घमासान युद्ध हो रहा है या जोरदार युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो घमासान का की जगह क्या आ जाएगा, का हट जाएगा तो सही लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पक्षी का समानार्थी शब्द बताना है। तो पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है, खग हो जाता है। और सबसे ज्यादा इस बार जो जीडी एग्जाम में पूछा गया वो एक शब्द है, वो है आपका बिहंग। इसको नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पक्षी का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बिहंग हो जाता है। क्या हो जाता है, बिहंग हो जाता है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 2 से 3 बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है। ये खग हो जाता है, भियंग हो जाता है, नभचर हो जाता है, इससे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, परंतु जो आईएमपी है वही बताया जाएगा। खग और पक्षी और भियंग और नभचर जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो नभ में चलता हो वह क्या हो जाता है, पक्षी हो जाता है। नभ का मतलब आकाश, आकाश में जो चले वो क्या हो जाता है, पक्षी हो जाता है। इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि पगन, जैसे पनग लिखा है, पनग लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पनग लिखा है। ठीक है, पनग। तो पनग का क्या क्या होता है, नाग हो जाता है, भुजंग हो जाता है, फनिस हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तो देखिए इसमें बताना है क्या त्रुटि है। तो तितली के पंख सुंदर होते हैं या तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, क्या सही रहेगा बताओ आप। यही आपको समझना है कि तितली के पास पंख सुंदर होते हैं या तितली के पंख सुंदर होते हैं, क्या हो सकता है। त्रुटि किस बात पे दी गई है कि तितली के पंख सुंदर होते हैं या तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तो देखिए तितली के पंख सुंदर होते हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तितली के खुद क्या होते हैं, पंख सुंदर होते हैं। तितली के पंख सुंदर होते हैं। हम इसको आपकी देसी लैंग्वेज अर्थात हिंदी की आपकी लैंग्वेज में बता रहे हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, इसलिए पहले वाले भाग में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। अब हमारे जो धर्मशास्त्र उसमें पढ़ा तो नहीं रहेगा, हिंदी की भाषा लाना है हमें, तो उसको ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। क्या कह सकते हो, तो देखिए अगर ये तो हमें पता सही है, पहले हम इनको भी देखें कि हाँ बहुत कुछ पढ़ा है के अंदर पढ़ा है, तो पढ़ा शब्द तो यूज नहीं कर सकते, के अंदर बहुत कुछ है। अब ऐसा थोड़ी है कि बहुत कुछ है, ये भी तो पता होना चाहिए। सही होगा कि बहुत कुछ संकलित है, मतलब बहुत कुछ रखा हुआ है। संकलित यानी अच्छे से रखा हुआ है, जमा हुआ है। ठीक है, सम्मिलित है या एकत्र है, ये बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बिना विचारे किया गया विश्वास क्या कहलाता है, तो अंधविश्वास कहलाता है। बिना विचारे किया गया विश्वास क्या कहलाता है, तो अंधविश्वास कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधविश्वास हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो देखिए दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन करना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया जैसे कि न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। न्यून का मतलब क्या होता है, कम होना। आपने सुना होगा न्यून का मतलब क्या हो जाता है, कम होना होता है। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधिक होना। क्या होना, अधिक होना होता है। अल्प का मतलब भी कम होना होता है, थोड़ा का मतलब भी। तो ये क्या होते हैं, इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यून का अधिक होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि नूतन का अगर विलोम शब्द पूछ ले तो पुरातन होता है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नूतन का क्या होता है, पुरातन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो कहा गया खालिस्तान की भीड़ बढ़ गई। तो किसकी भीड़ बढ़ गई ये देखना है, तो दर्शक की भीड़ बढ़ गई। क्या सही लग रहा है, पाठक की, श्रोता की। तो देखिए आपको चारों ऑप्शन भर भर के देखना होता है। ठीक है, जो चारों ऑप्शन दिए रहते हैं इन्हें जमा जमा कर आपको देखना होता है क्वेश्चन में। जैसे कि कहा गया है कि दर्शक की भीड़ बढ़ गई, तो ये सही लग रहा है, नहीं, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई ये सही लग रहा है। क्या लग रहा है, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, ये क्या लग रहा है, इसमें सही जम रहा है। तो ये सही आंसर होगा कि दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि हरे भरे खेत खालिस्तान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए पूछा गया है हरे भरे खेत खालिस्तान हुए अत्यंत सुखाई मतलब सुंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत जो सुंदर दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं।
तो लहराते हुए क्या खेत क्या लहराते रहते हैं? नहीं, लहराते नहीं रहते हैं। ठीक है, फहराते हैं क्या? नहीं, चमचमाते हैं क्या? नहीं, लहराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, इसमें बताना है कि रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी, निहारी, देखी या की। क्या होगा? मैंने एक वर्ष तक उनकी परीक्षा की। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उनकी प्रतीक्षा की होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 नंबर का है, इसमें पूछा गया है, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। देखिए ये क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिखे गलत लग रहा है ना, अगर इसकी जगह हम लिखा लिख दे, देखिए तो क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, तो सही होगा ना, लिखे थोड़ी होगा, क्या होगा? लिखा होगा। कहाँ गलती है? तो ये लिखे वाले पार्ट में गलती है, इसकी जगह क्या आना था? लिखा आना था, जब आपका जो सेंटेंस है पढ़ने में अच्छा लगता है। तो जैसे वाले पार्ट में क्या है? गलती है, पत्र लिखे वाले में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, इसमें बताना है नाक भो सिकोड़ना। क्या होता है? नाक भो सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक भो सिकोड़ना मतलब क्या हो जाता है? घृणा करना। अगर देखिए दो व्यक्ति रहते हैं तो क्या होता है? एक गरीब रहता है, एक अमीर रहता है, तो क्या होता है, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति है वो गरीब है, तो जो अमीर व्यक्ति रहता है वो क्या करता है? उसको देखते ही नाक भो सिकोड़ लेता है, ऐसे बना लेता है मुंह थोड़ा सा अजीब टाइप का। तो क्या होता है? वो उससे क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए नाक भो सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? घृणा करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बर्तनी शुद्ध बताना है। तो देखिए आतिशबाजी, तो यहाँ क्या आता है? जा आता है ना, आतिशबाजी होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए अंत्याक्षरी में यहाँ मात्रा होती है, अंत्याक्षरी होता है। उत्तरदायी में यहाँ पर क्या होता है? भाई पे क्या होती है? ये यज्ञ पर यहाँ पर ये छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, ये नहीं आता। ठीक है, उत्तरदायी हो जाता है। तो बचा जो है वो ऐतिहासिक हमारा क्या होगा? सही वर्तनी दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है, इसमें बताना है विलोम शब्द। तो देखिए आरोहो, आरोहो तो आप समझते होंगे, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कभी आरोही क्रम गणित में पढ़ा होगा तो आरोही और अवरोही हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आरोही या अवरोही। तो देखिए आरोह हो जाएगा, इसमें से जो छोटी की मात्रा दोनों में से हटा देंगे तो क्या हो गया? आरोह, और इसमें से हटा देंगे तो अवरोह। आरोह का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है, और अवरोह का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें देखिए यहाँ पर और कोई सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है क्या जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए एक भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, परंतु जैसे बिरहा, ये बिरहा वाले का क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। बिरहा का मिलन मिलन हो जाता है, क्या हो जाता है? बिरहा का मिलन हो जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है मुहावरे का अर्थ, तो इसमें बताना है जैसे कि हाथ पैर मारना। तो आप अपनी जितनी भी कोशिश है, मतलब क्या हो रहा है, जितने भी एग्जाम में सब में फॉर्म डाल के क्या करते हैं? हाथ पैर मारते हो, प्रयत्न करते हो, अपनी कोशिश करते हो। क्या करते हो? हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ होता है प्रयत्न करना या कोशिश करना। जब तक हार ना मानो तब तक क्या करना? प्रयत्न करना या कोशिश करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कटु का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए कटु का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे कि अगर बात करें तो भाषा से समझ लेते हैं, मतलब बोली, आपकी जो बोली रहती है, तो आप किसी से कटु बोली बोलते हैं तो किसी से मधु बोली बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? कटु का मतलब कठोर बोली बोलना सामने वाले के साथ, और किसी के साथ मधुर बोली बोलना, तो यही कटु का विलोम क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कटु का विलोम हो जाएगा आपका मधु हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? मधु हो जाएगा। अगर बात करें करुण का क्या होता है, तो करुण का देखिए निष्ठुर होता है। क्या होता है? करुण का निष्ठुर हो जाता है। क्या होता है? निष्ठुर। लिख लेना, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, कि करुण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निष्ठुर हो जाता है। क्रूर का क्या हो जाता है? यहाँ क्रूर लिखा है, इसका अक्रूर हो जाता है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे, इसमें आपको बताना है जैसे कि जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या कहते हैं? मतलब कि जिसकी कोई गहराई का अंत ना हो, जितना नीचे जाते जाए कोई पता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं। ठीक है, अगाध कहते हैं। उसका कोई गहराई का पता ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगाध हो जाएगा। जो साधा ना जा सके, ठीक है, जो साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध। ठीक है, जो साधा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो असाध कहते हैं। आपको याद रखना है,
जिसमें कोई बाधा ना हो उसे क्या कहते हैं, अबाध कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई बाधा या विघ्न ना हो उसे अबाध कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, असाध कहते हैं। और जिसकी कोई गहराई का पता ना लग सके वो अगाध कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा गया है 21। इसमें आपको बताना है, अब आपके जो गद्यांश है वह स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते थे, जो टॉपिक वाइज होते थे 8 टॉपिक से। ठीक है, और जो 9वां टॉपिक होता है क्या होता था, तो 9वां टॉपिक से आपसे गद्यांश में क्वेश्चन 5 पूछे जाते थे। अब इस बार क्या होगा, आपसे 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें 8 टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो एक टॉपिक रहेगा उससे 4 क्वेश्चन। टोटल क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आपके प्रैक्टिस सेट चालू होने वाले हैं। नए जो आपका पैटर्न है उस लेवल से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सेट हिंदी का चालू हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। श्रद्धा एक खालिस्तान भाव है। तो श्रद्धा क्या एक राजनीतिक भाव है? नहीं। तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन कभी भी आप पैसेज पढ़ते हो तो एक लाइन पूरा पढ़िए। श्रद्धा एक खालिस्तान भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हमें हृदय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते हैं। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को खालिस्तान में समझते हैं। तो देखिए, श्रद्धा क्या है, एक खालिस्तान भाव है। तो क्या राजनीतिक भाव है? नहीं। भौगोलिक है क्या? नहीं। आर्थिक है क्या? नहीं। समाज के प्रति होती है, समाज के प्रति श्रद्धा रखी जाती है तो क्या होगा, सामाजिक भाव। कैसा है? सामाजिक भाव। श्रद्धा एक प्रकार से सामाजिक भाव है, तो सामाजिक भाव राइट होगा। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं, श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस खालिस्तान में समझते हैं। क्या समझते हैं? तो समाज में समझते हैं, या नियम में समझते हैं, या स्वर्ग में, अधिकार में। तो जब सामाजिक की बात कर रही है तो समाज में समझते हैं। कहाँ समझते हैं? समाज में समझते हैं। जिस किसी अंश पर चाहे हम दृष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसा कामों के प्रति होती है जिनका खालिस्तान प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे खालिस्तान समाज पर पड़ सकता है। तो देखिए, जब यहाँ पर समाज की बात हो जाती है तो इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी आप पूरा पढ़िए। एक बार पैसेज पढ़ लेंगे तो ऐसा वर्ड मिल जाएगा जहां आपके लिए आसान हो जाएगा उत्तर लगाना। ठीक है, तो क्या बात कही गई, तीसरा वाला बताना है कि श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रति होती है जिनका प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे समाज पर पड़ता है। तो देखिए, श्रद्धा जिनका क्या होता है, विचित्र क्या होता है, नहीं होगा, नकारात्मक तो होगा नहीं, अशुभ भी नहीं होगा। बचा क्या है, शुभ। बाकी तो ये तीनों वर्ड क्या है, नकारात्मक थे, और समाज में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो शुभ क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुभ प्रभाव अकेले पर नहीं पर, देखिए बदला गया है, जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। क्या होगा, तो मनुष्य की बात कर रहे हैं अभी हम, ना तो देव, ना तो असुर, ना तो जानवर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसके हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कैसा है, श्रद्धा कृतज्ञता है। कृतज्ञता है, क्या है, कृतज्ञता है। बाकी चतुराई तो है नहीं, ना दृष्टता है, ना मूर्खता है, क्या है, एक प्रकार की कृतज्ञता है। तो दोस्तों, जो हमारे 20 क्वेश्चन अर्थात अब पूछे जाएंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि एसएससी जो होता है, एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो अपने प्रीवियस ईयर 70 से 90% या 80% तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ लेता है। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद करते चलना है। इसलिए हिंदी के हम वो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में उठ के आने वाले हैं। क्योंकि जो आपके देखा होगा अदर यूट्यूबर है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख के आते हैं, जो क्वेश्चन कठिन रहते हैं वो नहीं लेके आते। हम आपके लिए जो डायरेक्ट आंसर की से जो आपके पेपर हुए थे वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको फेक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो कोई फेक क्वेश्चन नहीं, गलत क्वेश्चन नहीं है, जो आपके सामने लेके आ रहे हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इनको पढ़ लेना है। लास्ट में आपको इन सभी की पीडीएफ एक साइड प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि क्या गलती है, क्या गलती कर सकते हैं हम, कौन सी जगह क्या यूज करना है, आप वीडियो को देख देख के पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।